लो, अब भारत सरकार द्वारा डेट आ गया है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बंद करने का, और वो डेट है 21 जुलाई। और 21 जुलाई भी आ गया, लेकिन इसमें सभी कंपनियां बंद नहीं होंगी। अब देखना ये है कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां बंद होती हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना क्या पता कि आप जिस कंपनी में काम करते हो कल वो कंपनी बंद हो जाए। तो इसलिए अपनी लाइफ का सिर्फ 5 मिनट निकालें और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें और ये क्लियर कर लेंगे कि आपकी कंपनी इस कैटेगरी में आती है या नहीं। अगर आती है तो बंद हो जाएगी, याद रखना। तो अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी कंपनी लीगल है या इनलीगल है, भारत सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करती है या नहीं करती है, और इसे पहचानना सबसे इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अगर लीगली तरीके से काम करती है, इन सभी नियमों का पालन करती है, तो डोंट वरी, आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि ई कॉमर्स के बाद अब भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। नए नियम में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड बनाने की स्कीम नहीं होगी, यानी कि जो कंपनियां पिरामिड टाइप की काम करती थी अब वो नहीं चल पाएंगी। मतलब बिना प्रोडक्ट दिए सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग करवाओ और पैसे सर्कुलेट करते रहो, और ऊपर वाला कमाता रहेगा, नीचे वाले का पता नहीं। तो अब ये चलने वाला नहीं है। और दूसरा है जो सबसे सख्त है, जो कंपनियां या फिर कंपनी के लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा। और इसी में ये भी जुड़ा हुआ है कि जो पर्सन या फिर जो कंपनी किसी कंज्यूमर को या फिर किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर देता है, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में बिना बताए सेल कर देता है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा। और अगला पॉइंट ये है कि आपकी कंपनी का कम से कम एक हेड ब्रांच इंडिया में होना चाहिए। अगर वो कंपनी इंडिया में काम करती है तो इसको आप फटाफट गूगल करके चेक कर सकते हैं कि क्या जिस कंपनी में आप जुड़े हैं उस कंपनी का हेड ब्रांच इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इमीडिएटली आप उसको छोड़ दीजिए, वरना कल आप भी फ्रॉड कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपकी कंपनी का पुराना वाला मॉडल था, मतलब कि कंपनी का जो पुराना बिजनेस मॉडल था, 21 जुलाई के बाद वो कंपनी अपना बिजनेस मॉडल चेंज की है या नहीं की है, आपको ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अब अपने पुराने मॉडल पे काम नहीं कर सकती हैं कंपनियां। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त किया गया है जो लोगों की शिकायतें, प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहा हो, यानी कस्टमर या फिर कंज्यूमर को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो सीधा वो उनसे कांटेक्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत ले सके। और इसके लिए हर एक कंपनियों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। और नेक्स्ट जो सबसे जरूरी है, DPIIT, इस संस्था से आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप तुरंत इसको पता कीजिए, वरना 21 जुलाई के बाद उस कंपनी को आप छोड़ सकते हैं और छोड़ना ही बेहतर होगा। अब समझते हैं ये DPIIT क्या है। तो इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हालांकि इसका पहला नाम था DIPP, लेकिन अब इसको बदल कर रख दिया गया है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाला DPIIT आंतरिक व्यापार के संवर्धन से जुड़े मुद्दों को देखेगा, और जो कि इसके पहले आंतरिक व्यापार को उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय देखता था। लेकिन अब कॉमर्शियल इंडस्ट्री टाइप के बिजनेस को या फिर कंपनी को या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को DPIIT देखेगा। तो अब सिर्फ वही कंपनियां काम कर सकती हैं जो इन नियमों का पालन करेंगी और जिनके पास DPIIT का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो किसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं या फिर करने वाले हैं तो उस कंपनी के ओनर से या फिर उस कंपनी के मेंबर से या फिर जो आपके अपलाइन हैं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, आप उनसे पूछें कि आपकी कंपनी का DPIIT रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है 21 जुलाई के बाद, क्योंकि ये 21 जुलाई को अपडेट हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि कस्टमर को झूठ बोल के नहीं बुलाया गया है, सब कुछ बताने के बाद उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है और उससे पैसे लिया जाता हो, आधी अधूरी जानकारी बिना उसको अपना सामान बेच दिया जाता हो, या फिर उस बंदे से कंपनी मनी सर्कुलेट पे काम करवाती हो। तो अब ये सब चलने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब इसमें भारत सरकार भी सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। तो फटाफट अपनी कंपनी के बारे में पूरी की पूरी इंक्वायरी निकालना शुरू कर दीजिए, और कंपनी अगर इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसको फटाफट चेंज कीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि आज आप काम कर रहे हैं लेकिन कल आप वहाँ से फ्रॉड साबित हो जाएं। कंपनियों क्या है दोस्त, कंपनी आज है कल बंद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन आपकी लग